गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स हम आपको 26 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने वैद्युत विभव पर अच्छी और निरक्षी स्थिति पर दोनों पर डेरिवेशन हमने दिया। आज हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, आज चाहे अच्छी और निरक्षी न होकर कहीं पर भी हो। तो पहले आप इसका फिगर देखिए। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर -q +q आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव आपको क्या है, AB। इसके मध्य बिंदु O से कहीं पर भी r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छी में हमने बताया सीधे ऐसे, है ना, अच्छी में ऐसे, निरक्षी में 90 अंश। लेकिन यहाँ ये बिंदु ना तो निरक्षी पे ना तो अच्छी पे, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सबसे पहले मिलाते हैं। अगर हम डॉटेड लाइन से इन आवेशों से मिलाएं इसको और इसको मिलाएं, तो आप देख सकते हो ये लंबाई और इस लंबाई में अंतर है। ठीक है, तो यहां से हम दोनों में एक लंबवत रेखा डालें और इसको ऐसे खींचे, यहाँ इधर से इसके लिए लंबवत डालें। तो आपको अब समझ में आया, लंबवत अब रेखा डालेंगे तो मतलब ये दूरी इसके बराबर, यानी इतनी दूरी इसके बराबर होगी और यहाँ पर ये दूरी इसके बराबर होगी, है ना। ये दूरी इस पूरे के बराबर, ये इसके बराबर और इतना इसके बराबर। लेकिन यहाँ पर अब आप इसकी लंबाई क्या होती है, 2l मीटर, है ना। अगर हम इसको आधे आधे पार्ट में बांट दें तो क्या हो गया, ये इतना l ये हो गया और इतना l ये हो गया। तो इतनी लंबाई क्या होगी, अब ये जाने कि ऐसे में कोई कोण आपका काम करेगा, थीटा, थीटा कोण। अगर हम यहाँ पे हम cos थीटा का मान निकालें, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका मान निकालें, इसको मान लीजिए सी कहीं पर नहीं, हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं, इधर डी ले लेते हैं और ये आपका ओ पॉइंट है। यहाँ सबसे पहले आप CO का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 90 अंश है, इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो अगर हम cos थीटा का मान निकालें, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहां देखिए आधार का मान क्या क्या नाम है इसका, OC बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना है, L। ठीक है, तो यहां पर OC बराबर क्या मिल जाएगा आपको, L उधर चल जाएगा तो L cos थीटा, OC का मान आया। और वैसे ही इस पर अगर लंब देखेंगे तो कर्ण ये होगा, आधार ये होगा, लंब ये होगा। तो उस समय OD बराबर भी आपको यही प्राप्त होगा cos थीटा में, यानी OD बराबर भी आपको L cos थीटा ही प्राप्त होगा। अगर उसका भी आप ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि cos थीटा ये कोण इधर थीटा है ना, इस समकोण त्रिभुज में, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कि कर्ण का मान वही L है। और OD जैसे यहाँ OC बराबर L cos थीटा, वैसे OD बराबर L cos थीटा, दोनों के मान L cos थीटा ही आपको प्राप्त होंगे। चलिए सबसे पहले हम +q के कारण विभव लेते हैं। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर q बटे r स्क्वायर, प्लस का q है ना, तो प्लस का q बटे r। r का मान क्या है, अगर हम इतने, ये पूरा r है ना आपका,
पूरे आर से ये आप देख सकते हो कि इतना मान आपका ये पूरा आर है। आर में से अगर इतना घटा दें, क्योंकि ये दूरी इसके बराबर है, तो ये दूरी हमें लेना है पी बी, है ना। यहाँ पे आप लिखे दे रहे हैं पी बी, तो इसको आप सीधे निकालिए 1/4πε0 क्यू बटे पी बी का मान r माइनस एल कॉस थीटा। पूरे r से अगर इतना आप एल कॉस थीटा मतलब ओसी अगर आप घटा देंगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। ये दूरी इसके बराबर है, तो ये यही दूरी होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं पी बी बराबर आर माइनस ओ सी। देख सकते हैं आप पी बी चाहिए पी सी, है ना, चाहे पी बी या पी सी दोनों आपस में बराबर है, तो आर माइनस ओ सी यही हमने लिख दिया। ठीक है, ये प्लस क्यू के कारण विभव आपको प्राप्त हो गया। अब इसको हम रब करेंगे ऊपर। ठीक है, नीचे हम बढ़ने से ऊपर हम लिख ले रहे हैं। ये चित्र अभी हम आपको नहीं रब कर रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। फिर आगे इसके आगे स्टेप यहां से हम लिख रहे हैं माइनस क्यू के कारण विभव V2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू बटे, यहां पर क्या आ जाएगा पी की जगह पी ए, है ना, और यहां लिख दीजिए पी ए बराबर क्या होगा। देखिए पी ए इसके बराबर है, इसमें आर में इतना और जुड़ रहा है। ठीक है, तो आर प्लस इतना क्या नाम है ओडी, और ओडी का मान अभी आपने निकाला था एल कॉस थीटा, तो आपको पी ए का मान क्या प्राप्त हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए 1/4πε0, आगे माइनस आगे ले लीजिए क्यू बटे पी ए का मान आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये V2 का मान, ये V1 का मान। अब आपको कुल विभव निकालना है। अब हम ये रब कर रहे हैं, कुल विभव हम आपको इधर निकलवा के दे रहे हैं। चित्र आप लोग बना लीजिएगा। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस, मगर वहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप। इसमें आप देखिए क्यू बटे 4πε0 कॉमन, यहाँ पर आपके बचा क्या 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस यहाँ से बचा 1/r प्लस एल कॉस थीटा। क्यू बटे 4πε0 कॉमन दोनों से निकल गया। यहाँ से 1/r माइनस एल कॉस थीटा और यहाँ से 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब इनका आपस में तिरछा गुणा कराइए। इधर का हम रब कर रहे हैं, इधर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप है पे दे रहे हैं क्यू बटे 4πε0 के आपको लेना आप ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है। इसका इधर गुणा r प्लस एल कॉस थीटा, और जब इसका इधर गुणा कराएंगे तो माइनस के साथ में गुणा होगा, तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बटे नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख लिया।
अब यहाँ देखिए माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया। अब जो वहां बचता है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको प्राप्त हुआ। अब आप देखिए क्योंकि r ग्रेटर देन एल कॉस थीटा, जो लंबाई थी वो r वाली एल कॉस थीटा से बहुत बड़ी थी, इसलिए अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से आर स्क्वायर का मान और बड़ा हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर या आपको एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए तो यहां से आपको फिर क्या प्राप्त हो जाएगा v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2l कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, क्योंकि इतना हमने छोड़ दिया। ठीक है, इधर अगर कर रहे हैं तो v बराबर, अब आपको पता होना चाहिए कि 2ql ये क्या होता है, p बराबर 2ql ये होता है, तो आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उसकी जगह हम p इस्तेमाल कर रहे हैं, बचा सिर्फ क्या cos थीटा बटे आर स्क्वायर। यही किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। थोड़ा सा हम स्पीड में बताएं, वीडियो बड़ी बननी थी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमने बताया। अगर आप इसको एक बार के बजाय 2 बार देखेंगे और रोक कर स्टेप बाय स्टेप आप देखते और समझते जाएंगे तो आपको पूरा डेरिवेशन आपको बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपका डेरिवेशन आपका पूरा हुआ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र आपको ये प्राप्त हो गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा बटे आर स्क्वायर। हाँ, एक चीज ये भी है कि हमने एक स्टेप जो चित्र था उसके बारे में हमने आपको नहीं लिखाया, वो शुरू में आप लोग लिखने के लिए जो पिछले डेरिवेशन में हमने जैसे लिखाया था वैसे ही आप लिख सकते हैं। कहिए तो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पर लिखना क्या है उसमें। जैसे आपने चित्र बनाया उसी कुछ थ्योरी आप लिख दीजिएगा ऐसे, माना एक द्विध्रुव AB है जिस पर -q, +q आवेश हैं, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर कहीं भी एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी हिंदी आपको शुरू में लिखना पड़ेगा। चित्र के बगल में जहां आपने चित्र इसका बनाया था उसी बगल में आप लिख दीजिएगा, माना एक द्विध्रुव AB है, हमने भी AB द्विध्रुव बनाया था जिस पर -q +q आवेश हैं, वो भी हमने इंगिरेशन किया था। इसके मध्य बिंदु O से, उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया था जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। केवल इतनी हिंदी आपको लिखनी है और चित्र का ही काम है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डेरिवेशन खत्म हुआ। आगे हम अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।